आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ का एक ऐसा किरदार जिसके बारे में लोगों की अक्सरियत बस इतना जानती है कि वो मिस्र की एक हसीनो जमील मलका थी, जबकि कदीम मिस्री तारीख़ में क्लेयोपेत्रा नाम की 7 मलकाएं हो गुजरी हैं। सबसे ज़्यादा शोहरत क्लेयोपेत्रा हफ्तम के हिस्से में आई, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि क्लेयोपेत्रा का नाम आने से मुराद यही क्लेयोपेत्रा हफ्तम होती है। बेपनाह शोहरत के बाइस इसे फ़क्त क्लेयोपेत्रा ही कहा जाता है। शोहरत की नुमायां वजह इसका बेपनाह हुस्न और शख्सियत थी। क्लेयोपेत्रा 69 कबले मसीह में मिस्र के हुक्मरान बतलीमूस के घर में पैदा हुई। जब वालिद का इंतकाल हुआ तो असूली तौर पर इक़्तिदार 18 साला क्लेयोपेत्रा के हिस्से आना चाहिए था, मगर लोगों में औरत की तख्त नशीनी को अच्छा नहीं समझा जाता था। इसीलिए तय ये पाया कि इसे छोटे भाई के साथ मुश्तरका हुक्मरान बना दिया गया। लेकिन जल्द ही बादशाही 2 धड़ों में तकसीम हो गई, जिसमें क्लेयोपेत्रा का धड़ा कमजोर निकला और क्लेयोपेत्रा को भाई की फौजों से जान बचाकर मिस्र भागकर रोम जाना पड़ा और रोमन बादशाह जूलियस सीजर से मदद हासिल करना पड़ गई। सीजर मिस्री मलका की फरियाद से कम और अदाओं का असीर ज्यादा हुआ और उसने मिस्र पर चढ़ाई कर दी और क्लेयोपेत्रा को दोबारा तख्त पर बिठा दिया, जहां वो तवील अरसा बराजमान रहीं। शहंशाह पोम्पाई और जूलियस सीजर में इक़्तिदार की रस्साकशी शुरू हो चुकी थी। पोम्पाई शिकस्त के बाद मिस्र में पनाह की तलाश में दाखिल हुआ, लेकिन जूलियस सीजर के हामियों के हाथों मारा गया। इसी तरह सीजर और क्लेयोपेत्रा ने अपने दुश्मनों का सफाया कर दिया, जिनमें क्लेयोपेत्रा का छोटा भाई और छोटी बहन भी शामिल थे। सीजर की अदम मौजूदगी में इसका काबिल एतमाद नायब एंथोनी रोम के मामलात की निगरानी करता था। अब सीजर और मलका क्लेयोपेत्रा दुश्मनों के खौफ से बेनियाज जिंदगी गुजारने लगे। इसी दौरान क्लेयोपेत्रा के बतन से सीजर का एक बेटा सीजराइन पैदा हुआ। बेटे की पैदाइश के फौरन बाद सीजर को वापस रोम जाना पड़ा। इसके बाद सीजर की फतूहात का सिलसिला बढ़ता चला गया। जश्न फतूहात के मौके पर क्लेयोपेत्रा भी रोम की मलका बनने का ख्वाब देखने लगी और रोम आ पहुंची, लेकिन पोम्पाई के हामियों ने फिर सर उठा लिया और सीजर को मौत की घाट उतार दिया। अब क्लेयोपेत्रा ने अपने बेटे सीजराइन को तख्त पर बिठाने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए, जो एंथोनी के ताउन के बगैर नामुमकिन थे। लिहाजा इसने एंथोनी को अपने जाल में फंसा लिया। एंथोनी ने इसे मिस्र वापस लौट जाने और मुनासिब वक्त के इंतजार का मशवरा दिया। हालात पर एंथोनी की गिरफ्त दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। एक्टोनियन पहले ही मौके की तलाश में था। इसने रोम पर कब्जा करके एंथोनी को फरार होने पर मजबूर कर दिया और यूं एंथोनी भी क्लेयोपेत्रा के पास मिस्र पहुंच गया। दोनों में शादी हो गई। 40 कबल मसीह में एंथोनी वापस रोम आ गया। वापसी के 6 माह बाद क्लेयोपेत्रा इसके 2 जोड़वा बच्चों की मां बन गई। एंथोनी ने शाम में कदम जमाने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन इसे मुसलसल नाकामियों का मुंह देखना पड़ा। चनाचा वो मिस्र वापस लौट गया। आक्टिवीन ने मिस्र पर चढ़ाई करके एंथोनी का किस्सा हमेशा के लिए साफ कर दिया और क्लेयोपेत्रा को नजरबंद कर दिया। क्लेयोपेत्रा को अपना मुस्तकबिल, तारीख और जिंदगी खतरे में नजर आने लगी। वो जान चुकी थी कि अगर वो जिंदा रहेगी तो एक्टोरियन इसे और उसके बच्चों को मिस्र की शाहराहों पर जलील करेगा। क्लेयोपेत्रा ने एक्टोनियन से एंथोनी की कब्र पर जाने की इजाजत मांगी। एंथोनी की कब्र पर फूल चढ़ाए और वापस आकर सोफे पर लेट गई। शाम को महल में हंगामा बरपा हो गया कि पहरेदारों ने बताया कि आज सुबह एक दहकान इंजीर की एक टोकरी लेकर आया। मालूम हुआ कि दरअसल ये सांपों का टोकरा था जो मलका ने खुद मंगवाया था। मलका क्लेयोपेत्रा ने सांप से खुद को डसवा लिया था। तारीख की किताबें बताती हैं कि जहर ने फौरी असर किया और देखते ही देखते मलका ने अपनी जिंदगी अपने ही हाथों खत्म कर डाली। इसकी मौत के बारे में मशहूर था
कि इसकी मौत सांप के काटने से हुई, लेकिन जर्मनी के एक मशहूर तारीखदान प्रोफेसर क्रिस्टो ने इस मफरूजे को रद्द करार दे दिया। वो कहते हैं कि इसने खुदकुशी की गर्ज से एक महलूल पी लिया था। क्लेयोपेत्रा 17 साल की उम्र में तख्त पर बैठी और 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। वो 9 जुबानें बोलती थी। वो कदीमे मिस्र की जुबान जानती थी और हेरोग्लिफिक्स पढ़ना सीख चुकी थी, जो इसके खानदान में एक मुनफरिद वाक़िया है। इसके अलावा वो यूनानी और पार्थियों, इब्रानियों, मेडिसन, हबशियों और अरबियों की जुबानें भी जान चुकी थी।